प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। चलिए आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और हम जानेंगे कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू हम करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ। दादा बोले दादी से, दादा बोले दादी से, चलो चलेंगे आज बाजार। मौसा मौसी काका काकी सबको ले लो अपने साथ। देखा जब बाजार में जाकर हुए बहुत खुश मुन्ना मुन्नी। बोले मुझे भी ला कर दो, बैठे हैं जो गुड्डा गुड्डी। तो कैसी लगी ये कविता? क्या आप इस कविता में आए हुए स्त्री जाति और पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कर सकते हैं? दादा दादी, मौसा मौसी, काका काकी, मुन्ना मुन्नी, गुड्डा गुड्डी। तो शब्द के जिस रूप से किसी पदार्थ या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अब लिंग जो होते हैं बेटा, इनके भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो ये मुख्यतः दो होते हैं। पहला जो पुरुष जाति का बोध कराए वो लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। चलिए कुछ वाक्यों को देखते हैं। शेर जंगल का राजा है। अब यहाँ पर कौन सा है पुरुष जाति का शब्द? ये है शेर। यहाँ देखो इस चित्र में शेरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो जाति बता रहा है? देखो शेरनी, तो ये कौन सा शब्द हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। अगले वाक्य को देखते हैं। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको कौन सा जाति का शब्द लिखता है? ये है लड़का, यानी कि पुल्लिंग शब्द। अगले चित्र को देखिए। लड़की पत्र लिख रही है। अब इसमें कौन सी जाति का शब्द है? स्त्री जाति का शब्द है, स्त्रीलिंग है लड़की। अगला देखते हैं। बैल कृषि के काम आते हैं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है जो पुरुष जाति को दिखाता है? वो है बैल। तो बैल की जाति कौन सी हुई? पुरुष हुई। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगले वाक्य को देखिए। गाय का दूध स्वादिष्ट होता है। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है ऐसा जाति को दिखाने वाला? गाय। और गाय क्या पुल्लिंग है? नहीं, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपने देखा कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। अब कौन कौन से शब्द आते हैं पुल्लिंग में? जैसे कि बकरा, मुर्गा, चूहा, कुम्हार, अध्यापक, बेटा और बहुत सारे शब्द। चलिए इनका अभ्यास करते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? मोर। अगले वाक्य को देखते हैं। माली पौधों को सींच रहा है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है लिंग बताने वाला? माली। तीसरा है जुलाहा कपड़ा बुन रहा है। अब इसमें कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग बताता है? वो है जुलाहा। तो ये सभी वाक्य क्या दिखाते हैं? पुल्लिंग शब्द कराते हैं, पुल्लिंग शब्द का ज्ञान देते हैं। अब हम आते हैं उसके अगले प्रकार पर। देखो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अभी हमने पुल्लिंग की चर्चा करी थी, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि बकरी, मुर्गी, चुईया, अध्यापिका, बेटी और इसके जैसे बहुत सारे शब्द। अब हम कुछ ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जिसमें स्त्रीलिंग शब्द आए हुए हैं। देखो चित्र को देखो ध्यान से। क्या है ये? मोरनी दाना चुग रही है। तुम जानते हो जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं ना, उनको ढूंढना आसान होता है। कैसे? वो रही है, कर रही है, कर रही थी। ई की मात्रा आती है, ई का अंत पर इनका अंत होता है। ऐसे भी पहचाना जा सकता है। अगला वाक्य देखते हैं। मालिन हार बना रही है। मालिन हार बना रही है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मालिन। और क्या आपने वाक्य से पहचाना ये कौन सा लिंग है? देखो बना रही है, यहाँ पर बना रहा है नहीं है। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द पहचानने हो तो आप वाक्य में क्रिया को भी देखकर लिंग की पहचान कर सकते हैं। देखिए अगले वाक्य को। जुलाहिन सूत काट रही है। अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? जुलाहिन। और देखो मैंने जैसा कि अभी बताया था, आप वाक्य से भी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सूत काट रही है, यहाँ काट रहा है नहीं लिखा है। चलिए हम कुछ नियम की भी जानकारी ले सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखे वो सजीव देखे। क्या निर्जीव वस्तुएं भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं? हाँ, निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती है।
अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हमें वाक्य को देखना होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था। अब ये शब्द है कमीज। देखो, कमीज को मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, मेरी कमीज फट गई है। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं कमीज जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्या आप वाक्य देख के बता सकते हैं? फट गई है। अब ये फट गया है नहीं लिखा, फट गई है लिखा है, तो यहाँ पर कमीज क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग आ जाएगा। अगले वाक्य को देखते हैं हम। मेरा कुर्ता फट गया है। अब यहाँ देखिए, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका नहीं पता चलता, जैसे मैंने अभी बताया निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं। अब इनका लिंक कैसे पता करेंगे? हम वाक्य को देखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फट गया है। तो फट गया है तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो वाक्य है, ये इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? पुल्लिंग इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हम वाक्य को पढ़कर भी क्या कर सकते हैं? लिंग बता सकते हैं। इस पे बहुत अच्छा एक छोटा सा दोहा है, गाना है। स्त्री पुरुष जाति का अंतर समझाए, वही शब्द लिंग कहलाए। और जहां लिंग ना बताए, वाक्य को देखे और समझाए। यानी कि स्त्री पुरुष जाति का जो बोध कराए, शब्द वही लिंग कहलाए। जो स्त्री पुरुष का भेद न कर पाए, तो वाक्य उसका लिंग बताए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। गिलास टूट गया है। अब यहाँ देखो, टूट गया है, ये टूट गई है नहीं लिखा है ना। अगर मैं कहती ना कांच टूट गई है, तो कांच स्त्रीलिंग होता, बट यहाँ पर क्या है? टूट गया है, तो गिलास क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डिबिया टूट गई है। अब यहाँ पर क्या है? टूट गई है। अब टूट गई कौन सा शब्द होगा बच्चों? ये होगा स्त्रीलिंग। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। और अगर यहाँ होता डिब्बा टूट गया है, डिब्बा टूट गई है तो नहीं होता ना, तो डिब्बा क्या शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग। तो बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान हमें वाक्य देखकर भी समझ में आ जाता है। अब हम कुछ और बातें जानेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, उनकी अगर शब्द के अंत में अ या आ के स्थान पर ई की मात्रा लगा दिया जाए, तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। देखो कैसे? ये देखो, ये पुल्लिंग शब्द है ना, दादा, देव, नाला, चाचा। अब इनके अगर मैं आ की जगह ई की मात्रा लगा दूं, तो सारे स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। कैसे? काका काकी, दादा दादी, देव देवी, नाला नाली, चाचा चाची, नाना नानी, पहाड़ पहाड़ी, बकरा बकरी, मामा मामी। चलो अगले पर आते हैं। अगर हम पुल्लिंग शब्द के अंत में इया जोड़ दें, तब भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। हाँ जी, अभी तक हमने ई की मात्रा जोड़ी थी स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब हम देखो इसमें इया जोड़ते हैं। जैसे कुत्ता है शब्द, इया जोड़ दिया, कुतिया बन गया। बेटा, इया जोड़ दिया, बिटिया बन गया। चूहा, चुईया। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि चूहा में बड़े ऊ की मात्रा आती है और चुईया बोलते समय छोटा ऊ आता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही एक और शब्द है जिसको बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं, वो है बूढ़ा और बुढ़िया। बूढ़ा जब हम बोलते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के साथ उच्चारण करते हैं। बुढ़िया जब बोलते हैं, तो हम छोटा ऊ के लगाते हैं, आवाज ध्वनि कम हो जाती है, छोटी ध्वनि हो जाती है। भवदिये भवदिया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया। तीसरे नियम पर आते हैं। जब हम स्त्रीलिंग लगाते हैं, तो कई बार हमें इन भी जोड़ना पड़ता है। देखो, बहुत सारे शब्द हमने ई जोड़ा, इया जोड़ा, अब हम इन जोड़कर भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे? वो कौन से शब्द हैं? हम पढ़ते हैं। कुम्हार कुम्हारिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, माली मालिन, सुनार सुनारिन, लोहार लोहारिन। यानी जो लोहे के बर्तन बनाता है, लोहार, और उसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया लोहारिन। अब हम अगले पर आते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। बहुत ही आसान लग रहा है आपको, क्यों? क्योंकि ये शब्द तुमने सुने ही होंगे। जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, हिम हिमानी, बर्फ का शैल। चलिए, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे सिंह है तो सिंहनी, ऊंट है तो ऊंटनी, मोर है तो मोरनी, शेर है तो शेरनी। कुछ और स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में अक लग जाता है, तो उसके स्थान पर इका लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लेखक, लेख जमा अक, लेखक। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? अक की जगह इक्का लगा देंगे, लेखिका। अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका। देखो इका लग रहा है सब में, पालक पालिका। अब ये मेधावी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल अलग होते हैं। बेटा ये इसमें ये वाले नियम नहीं लगते हैं, जो ऊपर के 6 नियम हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और कॉपी में भी लिख लेने हैं। गाय बैल, देखो बिल्कुल अलग है उससे। पुरुष स्त्री, हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। राजा रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कवि एंड कवित्री, कई बच्चे इसको गलत लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कवित्री कैसे लिखना है। वर वधु, अध्यक्ष अध्यक्षा, बादशाह बेगम। ठीक है, ये तो मेधावी में भी आया था पिछले साल। सास ससुर, पति पत्नी, बिल्ली बिलाव, माता पिता।
कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम नर और मादा लगाते हैं, जैसे नर चीता और मादा चीता, नर कौआ मादा कौआ, ठीक है। और यहाँ पर सम्राट सम्राज्ञी, ये आप याद कर लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्वान और विदुषी। तो इसके साथ आपकी आज की एक्सरसाइज होती है खत्म। अगली वीडियो में मैं लिंग बदलो के कुछ और अभ्यास लेकर आऊँगी, और बच्चों इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लेना।